हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे ओविड की एपिक पोएम मेटामॉर्फोसिस से बुक 5। ओविड के बारे में जानने के लिए एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बुक की समरी के लिए आप ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बुक 5 की समरी। बुक 4 के लास्ट में हमने डिस्कस किया था दैट पर्सियस एंड एंड्रोमिडा वेडिंग के जस्ट बाद आर्गोस आ जाते हैं। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आर्गोस पर्सियस एकदम लास्ट में जाता है, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना। बुक 5 की स्टार्टिंग में शादी के बाद पर्सियस एंड एंड्रोमिडा दोनों एंड्रोमिडा के फादर के किंगडम में अपना वेडिंग फीस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे एंड पर्सियस मेडूसा की स्टोरी शेयर कर रहा था। सेलिब्रेशन चल ही रहा था कि एंड्रोमिडा का एक्स फियांसे फीनियस वहाँ आ जाता है और पर्सियस को उसकी फियांसे मीन्स एंड्रोमिडा को चुराने के लिए ब्लेम करता है। बट वहाँ प्रेजेंट फीनियस का छोटा भाई सिफियस काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मॉन्स्टर से तुमने एंड्रोमिडा को सेव कर लेना था। छोटे भाई सिफियस की बात पर गौर नहीं करके फीनियस पर्सियस पर स्पीयर से अटैक करता है बट मिस कर देता है। पर्सियस भी जवाब में स्पीयर से अटैक करता है। पर्सियस के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी, वो बिल्कुल अकेला था, बट फीनियस के पास पूरी आर्मी थी। एट लास्ट पर्सियस की हिम्मत जवाब देने लगती है। सडनली उसे याद आता है मेडूसा का हेड जो उसके बैग में था। मेडूसा का हेड बैग से बाहर निकाल पर्सियस सोल्जर्स के आगे कर देता है। मेडूसा की नज़र पड़ते ही सभी सोल्जर्स स्टोन बन जाते हैं। फीनियस पर्सियस को उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है बट पर्सियस उसे भी मेडूसा के थ्रू स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ये सब होने के बाद पर्सियस एंड्रोमिडा के साथ अपनी मदर डेनाया के पास सेरिफोस जाता है जहाँ किंग पोलीडेक्टस ने उसकी मदर को किडनैप कर रखा था शादी करने के लिए। पर्सियस पोलीडेक्टस को मेडूसा का फेस दिखाकर स्टोन में कन्वर्ट कर देता है और अपनी मदर डेनाया को फ्री करवाता है। पोलीडेक्टस को स्टोन में कन्वर्ट करने के बाद पर्सियस पोलीडेक्टस के भाई डिक्टस जो फिशरमैन है जिसने डेनाया और पर्सियस को शेल्टर दिया था उसको सेरिफोस का किंग डिक्लेयर कर देता है। डेनाया, पर्सियस एंड एंड्रोमिडा लैरिसा जाकर रहने लगते हैं। एक दिन लैरिसा किंग ट्यूटोमिडस अपने फादर के लिए फ्यूनरल गेम्स ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है। पर्सियस डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट करता है एंड एक्सीडेंटली थ्रो करते टाइम वहाँ प्रेजेंट पर्सियस के ग्रैंडफादर एक्रीसियस के सर में थ्रो लग जाता है और एक्रीसियस की वहीं डेथ हो जाती है। रिमेंबर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट पर्सियस के ग्रैंडफादर एक्रीसियस को ओरेकल ऑफ डेल्फाई ने बताया था कि उसकी बेटी डेनाया का बेटा उसे मारेगा। एक्रीसियस ने ये प्रोफेसी अवॉइड करने के लिए डेनाया एंड पर्सियस को समंदर में फिकवा दिया था बट फिर भी प्रोफेसी को सच होने से रोक नहीं सका एंड पर्सियस के हाथों अनजाने में ही सही लेकिन मारा गया। एक्रीसियस आर्गोस का किंग था एंड उसके कोई बेटा नहीं था, ये हम जानते हैं। सो थ्रोन नेचुरली पर्सियस को मिल गई बट पर्सियस खुश नहीं था क्योंकि ये थ्रोन उसे अपने ग्रैंडफादर को बाय मिस्टेक मारकर मिली। पर्सियस फादर जुपिटर के मेडूसा को मारने में हेल्प के लिए जो गिफ्ट्स गॉड हर्मेस, हेडिस, एथीना एंड हेफेस्टस से दिलवाए थे सब रिटर्न कर देता है एंड गॉडेस एथीना को मेडूसा का सर गिफ्ट करता है बिकॉज एथीना ने ही मेडूसा को कर्स दिया था। इसके बाद पर्सियस अपना किंगडम आर्गोस टिरनस के किंगडम मेगापेंथिस से एक्सचेंज कर लेता है, मींस मेगापेंथिस का किंग बन जाता है और एंड्रोमिडा के साथ हैप्पीली आगे की लाइफ स्पेंड करता है। इन दोनों के 7 बेटे और 1 बेटी होती है। नेक्स्ट स्टोरी है गॉडेस मिनर्वा या गॉडेस एथीना इन ग्रीक माइथोलॉजी। सो गॉडेस मिनर्वा या एथीना पर्सियस से मेडूसा का सर एज अ गिफ्ट रिसीव करने के बाद म्यूजिस द सिस्टर ऑफ द आर्ट्स के पास जाती हैं। ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी में म्यूजिस 9 सिस्टर्स का एक ग्रुप है जो माउंट हेलिकॉन में वोयोतिया ग्रीस में रहता है। इनका बर्थ पायरिया में हुआ जो माउंट ओलंपस के नीचे है। म्यूजिस का हर 4 सालों में एक सिंगिंग फेस्टिवल थेस्पिए में ऑर्गेनाइज होता है। म्यूजिस को पोइट्री एंड म्यूज़िक की गॉडेसेस माना जाता है बिकॉज एंशंट ग्रीस में सबसे पहले इन म्यूजिस ने ही सिंगिंग, म्यूज़िक एंड डांसिंग की शुरुआत करी थी। ये 9 म्यूजिस हैं। यूरेनिया एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड पोएम्स एंड हिम्स के लिए इंस्पिरेशन मानी जाती हैं। प्लाई हिमनिया हिम्स मीन्स भजन के लिए इंस्पिरेशन मानी गई हैं। मेल्पोमिनी फॉर ट्रेजिक थिएटर,
थैलिया फॉर कॉमेडिक थिएटर, क्लियो फॉर हिस्ट्री, कैलियोपी फॉर एपिक पोइट्री, यूटर्पी फॉर सॉन्ग एंड एलिजियक पोइट्री, टर्सिकोर फॉर डांस एंड इराटो फॉर लिरिकल पोइट्री इनके लिए इंस्पिरेशन मानी जाती हैं। सो ये था म्यूज़िस का वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इन म्यूज़िस के पास गॉडेस मिनर्वा आती हैं। मिनर्वा को म्यूज़िस बताती हैं कि आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक म्यूज़ मिनर्वा को बताती है दैट एक विकेड किंग ने उन्हें बारिश से बचने के लिए शेल्टर ऑफ़र किया और उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो बाद में इस चीप किंग ने उन्हें असॉल्ट करने की कोशिश की। म्यूज़िस ने बड़ी मुश्किल से खुद को इस असॉल्ट से बचाया, लेकिन इन सब के बीच उस चीप किंग की डेथ हो गई। ये सब बातें चल रही थी कि बीच में मैगपाइज बर्ड्स का ग्रुप आता है और म्यूज़िस को सिंगिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। सो कंपटीशन स्टार्ट होता है। पहले मैगपाइज का ग्रुप अपने सॉन्ग में गॉड्स की इंसल्ट करता है। सॉन्ग में ही मैगपाइज अपनी हिस्ट्री शेयर करता है कि कैसे गॉड्स ने उन्हें एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जवाब में म्यूज़िस अपने सॉन्ग में सेरिस दी गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लेंटी को इंट्रोड्यूस करती है। फिर सिसिली आइलैंड रिलेटेड एक मिथ गाती हैं जिसमें बताया जाता है कि सिसिली एक आइलैंड एक टाइटन या जाइंट के बैक पर बना हुआ है। इस जाइंट ने हेवन को निगलने की कोशिश की थी जिससे उसे वॉमिट हुई एंड इस वॉमिट में लावा, फ्लेम एंड अर्थक्वेक आया। हेडीज़ मीन्स डेड मैन्स लैंड के किंग प्लूटो ने फिर हेडीज़ से या फिर अंडरवर्ल्ड से आकर सब कुछ संभाला। प्लूटो को अर्थ पर ये सब करते हुए गॉडेस वीनस देखती हैं और अपने बेटे क्यूपिड को बोलती हैं कि ज़रा तीर चलाओ और इन्हें सेरिस की बेटी प्रोसरपीना के प्यार में गिराओ। क्यूपिड ऐसा ही करता है और एरो सीधा प्लूटो के दिल पर स्ट्राइक होता है। एक दिन सेरिस की डॉटर प्रोसरपीना लेक के पास से फ्लावर्स चुन रही थी, तभी प्लूटो उसे देखकर उसके प्यार में गिर जाता है। अपनी डिज़ायर्स से इम्पेशेंट होकर प्लूटो उसे किडनैप कर साथ ही ले जाना चाहता था और वो ऐसे ही करता है, लेकिन ऐसा करने से उसे एक निम्फ रोक लेती है और इस हरकत पर प्लूटो को डांटती है। निम्फ प्लूटो से कहती है कि अगर प्लूटो सच्ची में प्रोसरपीना को प्यार करता है तो प्रोसरपीना की मदर सेरिस की परमिशन लेकर शादी कर सकता है। बट प्लूटो इस निम्फ की बात को नहीं मानता और इस निम्फ की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये निम्फ अब वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सेरिस अपनी डॉटर प्रोसरपीना को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है। सेरिस प्रोसरपीना को ढूंढने सिसिली जाती है और वहाँ निम्फ के पूल में प्रोसरपीना का क्लॉक देखती है। सेरिस सोचती है कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है एंड उसके ग्रीफ एंड कर्सेस से सिसिली की सभी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। पूल में से फिर एक और निम्फ एरिथूसा बाहर आती है एंड सेरिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने गुस्से एंड तकलीफ़ का बदला सिसिली सिटी से तो ना ले। फिर ये निम्फ प्रोसरपीना के साथ जो हुआ वो सब बताती है और लास्ट में कहती है कि हेडीज़ मीन्स डेड मैन्स लैंड में मीन्स अंडरवर्ल्ड में उसे प्रोसरपीना को देखा है। प्रोसरपीना दुखी है और डरी हुई है, मगर अब वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन है। ये सुनने के बाद सेरिस सीधे हेवन जाकर जुपिटर से मिलती है और उसको बोलती है प्लूटो ने उसकी डॉटर को एबडक्ट कर लिया है और उसे वहाँ से निकालने के लिए जुपिटर को उसकी हेल्प करनी होगी। बट जुपिटर कहता है कि प्लूटो ने प्रोसरपीना को किडनैप नहीं किया है, उससे प्यार किया और शादी की, और शादी करना क्राइम नहीं है। चाहे प्लूटो हेडिस मीन्स अंडरवर्ल्ड का किंग है, बट वो मेरा भाई है और इस हिसाब से देखें तो प्रोसरपीना के लिए ये मैच सही है। अगर प्रोसरपीना वहाँ खुश नहीं है और अगर कुछ खा पी नहीं रही है, वैलिड रीज़न हो सकता है उसको वहाँ से निकालने का, लेकिन प्लूटो ने शादी करके कुछ भी गलत नहीं किया है। जुपिटर प्लूटो एंड प्रोसरपीना के कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए हेडिस जाता है और प्रोसरपीना को कहता है कि तुम अपना टाइम इक्वली डिवाइड कर लो, जितना टाइम तुम अर्थ पर रहो उतना ही हेडिस में रहो। प्रोसरपीना को ये एडवाइस सही लगता है और वो अपना टाइम अर्थ और अंडरवर्ल्ड दोनों में इक्वली डिवाइड कर लेती है, लेकिन जब वो अर्थ पर आती है तो हमेशा खुश रहती है और हेडिस में हमेशा सैड। प्रोसरपीना के अर्थ पर रहने के टाइम पर क्रॉप्स अच्छी होती हैं एंड मौसम भी अच्छा रहता है। इसी से ही 4 डिफरेंट सीजन्स बने। सेरिस डॉटर प्रोसरपीना की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर से निम्फ एरिथूसा के पास उसकी लाइफ स्टोरी सुनने जाती है। एरिथूसा कहती है कि वो एक ब्रेव हंट्रेस हुआ करती थी, लेकिन वो अपनी ब्रेवरी के लिए नहीं, अपनी ब्यूटी के लिए ज़्यादा फेमस थी। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसी तरह
एक दिन वो हंटिंग पर से वापस आ रही थी तो उसे एफियस रिवर गॉड ने चेज़ करना स्टार्ट कर दिया। खुद को बचाने के लिए उसने गॉडेस डायना से हेल्प मांगी। गॉडेस डायना ने उसके चारों तरफ एक मिस्ट क्रिएट कर दी। फिर धीरे धीरे वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। एल्फियस को समझ आ गई थी कि मैं पूल वाटर में ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, तो वो खुद फिर से वाटर बन गया और मुझ में मर्ज हो गया। इसी के साथ म्यूजिस का सॉन्ग ख़त्म होता है। आपको याद होगा कि मैगपाइस ने गॉड्स को ह्यूमिलिएट किया था, बट म्यूजिस ने बेटर स्टोरी सॉन्ग सुनाए थे, तो इट वाज ऑब्वियस के विनर म्यूजिस हैं और म्यूजिस को कैलियोपी लीड कर रही थी। इसी के साथ मेटामॉर्फोसिस की बुक 5 की समरी कंप्लीट होती है। मेटामॉर्फोसिस की थीम्स हैं मेटामॉर्फोसिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस सिंगुलर है एंड मेटामॉर्फोसिस प्लूरल, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, लव एंड डिस्ट्रक्शन, गॉड्स एंड ह्यूमंस, टाइम, फेट एंड पोइट्री। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।